हर हर महादेव। जय श्री राम। हरि हरि गंगे से हर हर गंगे तक का अंतिम भाग प्रस्तुत है, यानी बैकुंठ से श्री काशी विश्वनाथ धाम तक। अमीय कुंड से अमृत लेके, अमीय कुंड से अमृत लेके स्वर्ग लोक से दौड़ी दौड़ी, चंद्र वलय से शीतल होके आना माँ तू हर की पौड़ी। फिर संगम को पावन करके मोक्षपुरी काशी में आना। भैरव से सम्मानित होकर तब काशी से आगे जाना। देवी अनसुया तुझे तप से बुलाई, तो तेरी एक धारा चित्रकूट में आई। सबको उधारो माता, धरती संवारो माता। सबको उधारो माता, धरती संवारो माता। विष्णु चरण से निकलो है गंगे मैया, विष्णु चरण से निकलो है गंगे मैया। होगी तुझी से धरा धन्य भुवन पर, आगमन दे दो हे धारा वाली, आगमन दे दो। मंदाकिनी देवी स्वागतम तेरो। राजा भगीरथ माँ गंगा की स्तुति कर रहे हैं, इसलिए भी कि शिव की जटाबंध से निकलने में भगवती गंगा को इतना विलंब हो गई थी, इतना विलंब हो गया था कि गंगा को जब तक वो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि हस्त नक्षत्र से युक्त होकर मंगल योग नहीं बनाई, तब तक शिव जटा से गंगा निकली नहीं। और भगीरथ को कपिल मुनि के आश्रम तक ले जाने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए भगीरथ ने गंगा की पुनः स्तुति की। तब गंगा भगीरथ के रथ का अनुगमन करती हुई अत्यंत तीव्रता के साथ आगे बढ़ी और ये कहते हुए कि हे राजन, अब मैं आगे चल करके सिर्फ जहनु मुनि के आश्रम में थोड़ा सा रुकूंगी, उसके बाद फिर मैं
बिना कहीं रुके कपिल आश्रम तक निकल पड़ूंगी। ऐसा कह करके पतित पावनी गंगा तीव्रता से वेगिनी गंगा बढ़ी और ऋषिकेश पहुंची। वहां से फिर हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार में सप्त ऋषियों ने मां गंगा का नंदन बन के पुष्पों से पूजन किया। तब भगवती आग्नेय दिशा में हो करके प्रयागराज पहुंची और प्रयागराज में संगम में पहुंच करके वहां पर उन्होंने जब यमुना और सरस्वती से यानी अपनी बहनों से एक तरह से भेंट किया, तो वहां पर इतने दिनों के बाद मुलाकात होने से मां गंगा बहुत उत्साहित हो गईं और सखियों का संग पाकर वहां कुछ देर रुकना चाही, लेकिन भगीरथ के अभिप्राय को समझ करके गंगा ने रुकना उचित नहीं समझा और कहा, हे राजन, आपके रथ की दिशा जिस दिशा में आपका रथ है उस दिशा में तो नहीं, लेकिन अपने रथ को थोड़ा उत्तर दिशा में मोड़ लीजिए, उत्तराभिमुखी कर लीजिए। और ऐसा कहते हुए गंगा वहां से चल करके उत्तराभिमुखी हो गई और अत्यंत उत्साह के साथ ये त्रिवेणी उस नगरी की तरफ बढ़ चली जो शिव की अविमुक्त क्षेत्र काशी नगरी कहलाती है। भगीरथ ने भी अपने रथ को तीव्रता से हाँका और बड़ी तेजी के साथ उन्होंने पहुंचते हुए ये जल्द से जल्द काशी पहुंच जाना चाहते थे। गंगा भी उत्साहित थी और जब वातावरण में गूंज गया हर हर गंगे बम बम गंगे, हर हर गंगे बम बम गंगे, तो गंगा ने समझ लिया कि अब भगवान भोलेनाथ की नगरी आ गई है। जैसे ही काशी के अविमुक्त क्षेत्र में प्रविष्ट हुई, वैसे ही चारों तरफ गुंजायमान हो गया, हरे हर महादेवो महादेवो महा बम बम बमो, हर हर महादेवो महादेवो महा बम बम बमो, सर्वत्र मंगल मंगलम, ध्वनि साधु साधु नमो नमो, हर हर महादेवो महादेवो महा बम बम बमो। रोमांचित हो गई गंगा, अब काशी निकट ही आने वाला था, भावुक भी हो गई। राजा भगीरथ भी भावुक हो उठे। गंगा ने कहा, हे राजन, ले चलो मुझे भगीरथ मुनि, ले चलो मुझे उस नगरी में शिव जी छिपे हैं जहाँ, ले चलो मुझे भगीरथ मुनि, ले चलो मुझे उस नगरी में शिव जी छिपे हैं जहाँ। नहला के गंगा जल से अक्षत अरु बेलवा पाती, पिंडी पर देना चढ़ा,
मुझे भगीरथ मुनि, ले चलो मुझे काशी नगरी। शिव जी छिपे हैं जहाँ, कोई सजा दे उनको, कोई सजा दे उनको, बिरवा लगा दे उनकी, दिखला दे भव की भव्यता। ले चलो मुझे भगीरथ मुनि, ले चलो मुझे शिव की नगरी। शिव जी छिपे हैं जहाँ, भगीरथ भी भावुक हो उठे। त्रैलोक के पावनी गंगा का अभिप्राय समझते उनको देर न लगी। उन्होंने अपने रथ को उत्तर वाहिनी करके मोड़ दिया और तुरंत जाकर के एक क्षण में रथ वहां पर जाकर के पहुंच गया जहां भगवान शिव की नगरी और भगवान शिव का धाम विराजमान था। एक क्षण के लिए भगीरथ ने वहां पर भक्ति भाव से प्रणाम किया। गंगा भी अपने भावुकता को छोड़ करके धाम के द्वार स्थल को स्पर्श करती हुई भगवान शिव की मौन रह करके थोड़ा सा ध्यान किया और फिर काशी के रक्षक काल भैरव की स्तुति उन्होंने किया। विधिवत मोक्ष नगरी में पहुंचते ही काशी के कोतवाल काल भैरव ने भगवती गंगा का विधिवत सत्कार किया और गंगा से काशी में देह त्यागने वाले प्राणियों की मुक्ति का वचन भी लिया। तत्पश्चात भैरव से सम्मानित होकर के गंगा आगे बढ़ी और कामाख्या पीठ का दर्शन करते हुए अत्यंत वेग से आग्नेय दिशा में सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए समुद्र तट पर स्थित उस विशाल विवर के पास पहुंची और उसमें प्रविष्ट हो गई जहां कपिल मुनि के जो मार्ग कपिल मुनि के आश्रम तक जाता था। वहां महामुनि से पूजित होकर के गंगा ने कहा, हे मुने, शीघ्र बताइए भस्मीभूत हो चुके राजा सगर के पुत्र कहां हैं। तब कपिल मुनि ने संकेत दे करके बता दिया कि हे मां, हे भगवते, वो सामने भस्मभात हुए सगर पुत्रों की अस्थियां देखिए, बहुत दिनों से सदगति पाने की प्रतीक्षा में पड़ी हुई हैं। तब भगवती गंगा ने उन भस्मों को अपनी घूमती हुई धारा में समाहित करते हुए ऊर्ध्वाधर हो गई और उसी क्षण उन्होंने उन सगर पुत्रों का उद्धार कर दिया और वे सगर पुत्र दिव्यधारी होकर के ब्रह्मलोक को चले गए। अपने पितरों की सदगति और उद्धार होते देख राजा भागीरथ ने जय गंगे, जय मां गंगे, हर हर गंगे कहते हुए वो भूमि पर लेट गए। नतमस्तक होकर गंगा को उन्होंने बारंबार प्रणाम किया। गंगा ने भी भागीरथ को उठाया और उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद गंगा धीरे धीरे सागर में विलीन हो गईं। तत्पश्चात अभीष्ट की सिद्धि पाकर राजा भगीरथ भी अपने नगर को लौट आए। जय मां गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। ओम विष्णवे नमः।